व्यक्ति अपराध करता है तो समझ में आता है, उसकी प्रवृत्तियों में होता है, उसके खून में होता है। लेकिन जब वो सांगठनिक चरित्र में ले लेता है और ख़ासतौर से बहुत बौद्धिक स्तर पे, जैसे मतलब अखबार में हो जाए, तो बड़ी भयानक स्थिति हो जाती है। क्या आप जानना चाहते हैं कि पत्रकारों में अपराध और खून खच्चर कैसे शुरू हुआ था? आइए हम आपको बताते हैं। सन 80 के आसपास लखनऊ का अखबार हुआ करता था, इकलौता सबसे बड़ा अखबार हुआ करता, उसका नाम था स्वतंत्र भारत। उस दौरान दूसरे भी अखबार थे, जैसे नवजीवन था, नेशनल हेराल्ड था, कौमी आवाज़ था, लखनऊ मेल है, कुछ और अखबार भी थे। लेकिन बाहर से अखबार के तौर पर अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोहन ने अपने कदम की शुरुआत की कि यहाँ से अखबार निकाली जाएगा। भगवत शरण को वहाँ पर बिठाया गया कि वहाँ मैनेजर की तरह की देख रहेंगे और ब्यूरो चीफ की तरह से पहले तो थे ही रहते हैं। बहुत और भी लोग थे। 1 साल हुआ, यानी उस समय उनके संपादक और मालिक हुआ करते थे नरेंद्र मोहन जी। उन्होंने लखनऊ के क्लार्क्स की एक बहुत बड़ी पार्टी की। उसमें बड़े बड़े विज्ञापन दाता, बड़े बड़े अखबारों के लोग, बड़े पत्रकार, बड़े बड़े नेता वहाँ मौजूद थे और क्लार्क्स में उसका झमाझम कार्यक्रम शुरू हो गया। अचानक स्वतंत्र भारत वालों की तरफ से एक पूरी टीम भी, जो लगता है पहले से तय हुआ था कि एक वहाँ उसका जवाब दिया जाएगा और कैसे किया जाएगा, केवल गुंडागर्दी में किया जाएगा। तो वहाँ का एक रिपोर्टर हुआ करता था रुद्रदत्त शुक्ला, लखनऊ यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ था और लॉ की थी, कुछ थोड़ी बकैती भी करता था, कुछ लोग लफाड़ियों के साथ उसके आत्मीयता थी। उसको पत्रकारिता का भी चस्का हो गया था, समझ में नहीं आ रहा था क्या करना। तो मिल करके हमने कुछ एक टोली बनाई और जिस समय क्लार्क्स होटल में ये मीटिंग शुरू हो गई थी, पार्टी हो रही थी, उसी समय आकर के वो आर.डी. शुक्ला और उनकी पूरी टीम डंडा हॉकी लेकर के उन्होंने सबको मारना होना शुरू कर दिया और कुछ लोगों को मारा। तब गेट पर आ गए। तब तक देखा कोई गाड़ी आ रही है, तो उसको देखा, पता चला कि नरेंद्र मोहन आ रहे हैं। उस आदमी ने इस पूरी आर.डी. शुक्ला ने अपनी टोली को लेकर के होटल के गेट पर, बाहरी गेट पर जा कर के उनको पकड़ा और उनका वहीं पटक करके मारना शुरू कर दिया। कार में बैठे बैठे ही मारना शुरू किया, हाथ पकड़ खींच करके, और मुही ड्राइवर को भी मारा, उसको मारा। उसके बाद आते थे तो पूरा किस्सा कैसे हुआ था, आइए हम आपको लेके चलते हैं। रुद्रदत्त शुक्ल यानी आर.डी. शुक्ला जी। आर.डी. शुक्ला जी वकील भी रहे, मैं बता चुका हूँ, अपराध में भी उनका अच्छा रहा है, क्राइम रिपोर्टर भी रहे हैं, लौंडपन बहुत ज़बरदस्त रहा है, विधायक का चुनाव भी लड़ चुके हैं, हार चुके हैं, सभासद का चुनाव जीत चुके हैं। उनके साथ लंबी बातचीत हुई इस पूरे मामले में, और कोई इतना ही नहीं बल्कि कई मामलों में हमने लंबी डिस्कशन किया है कि पत्रकारिता का क्या चरित्र है, उनका खुद का भी क्या है। तो ये हम आपको आगे बात देकर लेके दिखाते हैं आर.डी. शुक्ला के साथ। दैनिक जागरण का किस्सा भी मैं आपको बता दूं, बहुत गंभीर किस्सा है, क्योंकि आप उस पर लिख भी चुके हैं उनके संपादक जी पे, और मैं लगातार आपकी खबरें खूब पढ़ता हूँ। बड़ा चाव है आपको। मैंने दुनिया भर के चैनल और सबकी चाव नहीं है, मुझे कुमार सौबीर जी की चाव है, क्योंकि लंठ भाषा में लिखते हैं, साफ लिखते हैं, साफ बात करते हैं, मज़ा आता है और पब्लिक को भी मज़ा आता है। अब हुआ ये कि जागरण आया और जागरण से वर्सेस स्वतंत्र भारत थोड़ा इंटरनल शुरू हो गया। स्वाभाविक था, आपस में शुरू हो गया। 1 साल के बाद का किस्सा मैं बता रहा हूँ आपसे। जब जागरण का पहला वर्षगांठ क्लार्क वध में मनाई जानी थी, तो मेरे प्रेस में हल्ला हुआ और आप पहुंच गए क्लार्क्स। तो मैं क्लार्क कौन पहुंचा था क्या आपके साथ? कौन? मेरे साथ 2 3 4 क्या सब रहते थे। अच्छा, वर्कर, हाँ, गैर लोगों के साथ नहीं चलता था। जी, कर्मचारी हूँ वहाँ के,
तो ये एक उमा शंकर मिश्रा थे, कर्मचारी नेता। हाँ, कर्मचारी नेता। इन्होंने दिन में कहा कि ये एक जागरण का मालिक है। कई एक नेता आए थे वहाँ, मिश्रा जी ने कस के कहा कि ये जागरण का मालिक, क्या नाम था उसका, नरेंद्र मोहन। नरेंद्र मोहन, इसने कर्मचारियों को बंद करके 1 हफ्ता मारा, भूखा रखा, प्यासा रखा, तनख्वाह नहीं दी, और ये वो। और हम लोगों के आग लग गई। मैं नौजवान था, 30-35 साल का, तो हम लोगों का ये हला उसने मारा, और ये सब देखते रहे कर्मचारी। बोले आज प्रदर्शन है 4 बजे, सब लोग पहुँचो। ठीक, 4 बजे पहुँच गए, लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि हम लोग लाठी डंडा ठीक से लेके गए थे, बैनर में लगा के कि कहीं मार हो जाए, लड़ाका है, गुंडा है, तो कुछ भी कर सकता है। वहाँ पहुँचे तो देखा एक विक्रम राव नेता, बेचारे महरूम, उनकी मृत्यु हो गई। वो और तमाम नेतागण मौजूद थे, और कोई फिएट कार पे, कोई कैसे, और सब हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमने कहा दिन में तो ऐसा भाषण दे रहे थे कि सब गजब हो गया नरेंद्र मोहन ने, और इस समय ये ऐसी बात कर रहे हैं। उमाशंकर भी सब लल्लो पंजो वाली बात करने लगे। तो गेट पे हम लोगों की ड्यूटी लगाई गई, और विक्रम राव जी और उन लोगों ने हम लोगों को पर्चे दिए कि अभी नरेंद्र मोहन आएगा, गुंडा, और उसको ये पर्चे दे दीजिएगा। विक्रम राव ने दिया, विक्रम राव, उमाशंकर मिश्रा, सब ने दिया पर्चा कि भैया ये हम कर्मचारियों को, भाई हम लोग यूनियन सपोर्टर थे, तो हम लोगों को दिया गया पर्चा कि जब वो आए तो ये पर्चे बांटिए। इत्तेफाक से कुछ दिमाग घूम गया हम लोगों का कि ये पर्चे देने का कौन सा दुख है, जब वो गुंडा है, उसने कर्मचारियों को मारा है, तो इसको भी कोई सबक मिलना चाहिए यहाँ। तो हम लोग ठीक इंतजार करते रहे अपने। हमने चेले चापरों से कहा भाई तैयार हो जाओ, गुंडा आ रहा है बड़ा, जिसने कर्मचारियों को मारा। बोले हाँ गुरुजी तय है। बैनर में हम लोग काफी मोटा बांस लगा के उस दिन आए थे, जानबूझ के कि ये कितना बड़ा गुंडा है। कहाँ रखे थे? हम लोगों को कुछ राजनीति नहीं मालूम थी। कहाँ रखे थे? विक्रम राव क्या कर रहे हैं? बांस कहाँ रखे थे? उसी बैनर में मोटे मोटे। अच्छा, वो जो बैनर लगाया था उसमें क्या था? बैनर में क्या लिखा था? के मोटे बांस लगा दिए थे। नहीं, बैनर में क्या लिखा? वही नरेंद्र मोहन गुंडा, अच्छा, लिख दिया, वापस जाओ, ये करो, वो करो। अच्छा, आ गए। हाँ, हम लोगों को देखने का मन नहीं था क्या है। जहाँ नरेंद्र मोहन की गाड़ी आई तो मैं तड़े हुए था, मेरा एक मित्र था ओम प्रकाश मिश्रा, सबसे हमने पहले सामने बेगम हसन महल पार्क की उस पे रेलिंग पे, बाउंड्री पे बैठ के पूरा प्रोग्राम बना लिया था, योजना। बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ आपसे कि हमने कहा यार ये जब कर्मचारियों को मारा है तो इसके साथ भी गुनाह होना चाहिए। जब उनकी गाड़ी आई तो उसके पीछे तमाम गाड़ियाँ थी जी। गुंडा तो लग रहा था, उसके साथ जबरदस्त लोग भी थे। उसकी गाड़ी क्लार्कवत के इन में घुस रही थी, तब तक मैंने हाथ डाला, उसका कॉलर पकड़ लिया। कार में ही कॉलर पकड़ लिया, बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ। कॉलर पकड़ने के बाद थूकने लगा। ना अंदर आग भरी हुई थी दोपहर से। तो पत्रकारिता में अपराध आ गया। हाँ, मतलब नहीं, मैं यूनिवर्सिटी से दबंग था। हाँ, दबंग नहीं, अपराधी कहा जाता। अरे चलिए, अपराधी वो होता है जो अपराध करता। मैं अपराध नहीं कर रहा था, अपराधी को पकड़ रहा था। अपराधी को गोचा हुआ था, गोच के, और उसकी गाड़ी मुझे घसीटते हुए पोर्टिको तक ले गई। करीब 30-40 फीट का मामला है क्लार्कवत का। और तब तक मैं उनको ठूसे करता रहा, कॉलर पकड़ के उनके मुंह पे थोबड़ा देता रहा। मैंने छोड़ा नहीं उनको, कॉलर, उनकी टाई और कॉलर पकड़ के उनको घोंसियाता रहा। अच्छा, मतलब मैंने हिम्मत किया। जब गाड़ी रुकी पोर्टिको के नीचे तो उसमें से निकला जब आदमी, तो मैंने देखा ये लहीम सहीम कोई व्यक्ति निकला। मैं तो जानता भी नहीं था, देखा भी नहीं था।
निकल के कौन माँ का बहन का, वो गालियां उसने देनी शुरू की। अरे हमने कहा ला लाठी इसकी ऐसी कम तैसी। अब सब हमारे लड़के गए जुट और उनको वहीं ढेर कर दिया साहब। लहीम शहीम को? लहीम साहिब चारों खाने चित्त। अच्छा, कितनी लाठी मारी होंगी? अब ये सब छोड़िए। अच्छा। हमारे साथ सब मोटे मोटे तगड़े तगड़े लोग थे, रोटरी मशीन वाले। पूरा गिरोह था? अब वो प्रेस का था। प्रेस का? आपने प्रेस भी के बताया लोग- कि बाहर के लोग थे। अरे भाई बाहर के नहीं थे, हाँ। सब प्रेस के लोग थे। अच्छा, वो तो 100% सबको मालूम है। तो और उनको तोड़ा, अच्छा, पक्की बात वो कौन आदमी था लहीम शहीम? है। जो लहीम शहीम आदमी नरेंद्र था? मोहन, अच्छा, उसको मारा? उसी को तो मैं पकड़े हुए था। अच्छा। आगे गाड़ी में बैठा था। नहीं, गाली किसने दी? उसी ने दी। उसी ने? हाँ। तेरी माँ का, तेरी बहन का, फलाना अपना रे तेरी ऐसे। जब गालियां देने लगा तब हम लोगों ने, अब वो दौड़ा गया विक्रम राव, तो वो मुझे जानता ही नहीं था, न मेरा कोई परिचय। हमने तोड़ा ताड़ के अपने चेलों से कहा जल्दी निकल लो अब यहाँ से। भाग गए? पीएससी आउट वाले गेट पे 4-5 बैठे हुए थे। हाँ। उन्होंने कहा क्या हो गया इधर, क्या हो गया? जब तक आए हमने उनको दिए, अपनी लाठियां थमाई, कहा देखिए वहाँ बवाल हो गया है, जाइए जल्दी जाइए। और अपना एक मोटरसाइकिल थी मेरे पास, वहाँ से भागा। मैं आया नाऊ के यहाँ, अपनी दाढ़ी ओढ़ी कटाई क्योंकि दाढ़ी वाला चल रहा था। जब प्रेस आया वहाँ से तो मुझे खबर लगी कि साहब वहाँ विक्रम राव मारे जा रहे हैं, उमाशंकर मिश्रा मारे जा रहे हैं, वहाँ आपस में युद्ध चल रहा है। मैंने कहा ठीक है भैया, अब जब आग लगा। उसमें मारे गए थे लोग? हैं? मारे गए थे? हाँ, उमाशंकर मिश्र भी और 100% के विक्रम राव सब के मतलब विक्रम राव literally पीटे but- गए। आपके ये उमाशंकर मिश्रा गिरा के मारे गए। भाई उसको जितनी पड़ी उसने सारा बदला इन लोगों से लिया, गिरा के वहीं मारा। उसके साथ भी आदमी थे और गाड़ियों में। हम लोग तो निकल गए, हम लोगों को कौन जानता था? फिर पैदाइशी हम लोग भागा भूगी वाले आदमी थे, हम लोगों को कौन जानता था वहाँ कौन थे कौन नहीं थे। इन्हीं को पहचानते थे, इन्हीं को धूरा गया कस के क्लार्कवद में। अब वहाँ से भाग भूग के जब प्रेस पहुँचे तो फिर ये हुआ कि देखा जाए। बोले सब कोतवाली पहुँच गई, पूरी बरसगांठ जो है जागरण की कोतवाली पहुँच गई। कोतवाली पहुँचे हम लोग, चौधरी सीट हाउस है सामने मोती महल, वहाँ से कोतवाली देखना शुरू किया। तो वहाँ देखा विक्रम राव इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखा रहे हैं, ये उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखा रहे हैं कि नरेंद्र मोहन के गुंडों ने मारा। नरेंद्र मोहन लिखा रहे हैं कि भाई ये विक्रम राव के गुंडों ने मारा। शाम तक ये चलता रहा, कैसे हो। रात को प्रेस कब्जे में ले लिया यूनियन ने, पाइनियर प्रेस और स्वतंत्र भारत पूरा अपने कब्जे में ले लिया। और यहाँ छपने लगा कि नरेंद्र मोहन के गुंडों ने हमको मारा। जागरण में था कि कर्मचारियों के गुंडों ने हमको मारा। तो 2 अखबार, एक कह रहा इन्होंने मारा, एक कह रहा इन्होंने मारा। श्रीपति मिश्रा थे उस समय, कौन मुख्यमंत्री था, वो भी कचा वहाँ पहुँचा कोतवाली में कि अरे मान जाओ। ना ये माने दोनों ने वो की। तो उसमें कमिश्नर जांच बैठा दी उसने, मुख्यमंत्री ने जी कमिश्नर की जांच बैठा दी। अब वो जांच दूसरे दिन 2 खड़े हो गए, एक तरफ जागरण एक तरफ पाइनियर। स्वतंत्र भारत जानता था जागरण को बैठा लो, इन लोगों की मतलब रणनीति थी, हम लोग कुछ नहीं जानते थे। दूसरे दिन पता चला कि साहब कोई सदाशिव द्विवेदी के ऊपर चाकू से हमला हुआ, फर्जी, क्योंकि हमारा नाम कोई नहीं जानता था और उन लड़कों का नाम कोई नहीं जानता था। उनको रात को कहीं मालूम हुआ कि असली खिलाड़ी कौन था, किसने किया ये सब। तब जब हम लोगों का नाम मालूम हो गया उनको, नरेंद्र मोहन उन लोगों को, तो वहाँ से फिर हुआ ये कि उन्होंने योजना बनाई कि एक सदाशिव द्विवेदी हैं, वो रिपोर्ट लिखाएं, इन लोगों को अंदर कराएं। तो ये हुआ कि चाकूबाजी
दिखाई गई। लेकिन खैर सदाशिव द्विवेदी कहीं से जानने वाले थे हमारे, रात को निकले, हमने मना किया ये सब मत करना, हम लोगों से कोई लेना देना नहीं है, वो बड़े लोगों का झगड़ा है, मत पड़ो पचड़े में। जी जी। खैर वो हट गए, उन्होंने रिपोर्ट में नाम नहीं दिया हम लोगों का, फिर वो युद्ध चलता रहा। तो ये है आर.डी. शुक्ला। अगली बार फिर दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर, किसी दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुल्लत तिलक कुमार सोई को इजाजत दीजिए।